सुग्रीव जी हनुमान जी ने मित्रता करा दी, लेकिन इस मित्रता में हेतु कौन है? अग्नि प्रज्वलित हुई, लकड़ी डाली गई, पावक साखी दे कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। लक्ष्मण जी ने कहा सुग्रीव तुम लकड़ी की तरह हो, राम जी अग्नि की तरह हैं, तुम्हें अपना स्वरूप बना रहे हैं। राम जी मुस्कुराकर बोले तीसरे को तो भूल ही गए। लकड़ी भी हो आग भी हो, लेकिन पवन न चले तो लकड़ी आग मिल नहीं सकते। जैसे पवन के बिना लकड़ी और आग नहीं मिल सकते, इसी तरह पवन कुमार के बिना श्री राम और सुग्रीव भी नहीं मिल सकते। सुग्रीव जी राम जी को मिलाने वाले हनुमान जी, तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। लेकिन श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हम बीच में नहीं है, तुम ही तो नहीं, फिर बीच में कौन है? का बीच में तो अग्नि है। भगवान ने कहा तो अग्नि के कारण हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन और बीच में कौन है? हनुमान जी ने कहा कि आप दोनों को मिलाने वाला तो अग्नि के भी बीच में है। पावक साखी देकर जोरी प्रीत दृढ़ाए, पावक की साक्षी दी गई। और प्रभु आपने ही तो श्री जानकी जी से कहा तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तो पावक में रहने वाली श्री जानकी जी ही आप दोनों को मिला रही हैं, उनकी कृपा है। आप ये देखो सुग्रीव जी में दुर्बलता है, कमजोरी है, लेकिन श्री जानकी जी ने राम राम हा राम पुकारी, मम दिस देख दीन पट डारी। वस्त्र गिराया और राम राम राम। श्री जानकी जी ने जिसकी ओर देखकर राम मंत्र की दीक्षा दे दी, राम राम कहने के लिए। और जबकि सुग्रीव जी व्यवस्थित नहीं हो पा रहे, पर भगवान ने कहा सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ही एक ही बाण, मैं एक बाण से बाली को मार दूंगा। अरे प्रभु ये तो पक्षपात है। भगवान ने कहा कि जिस पर श्री किशोरी जी की कृपा हो जाती है उसके साथ हमें पक्षपात ही करना होता है। लेकिन सुग्रीव जी को भरोसा नहीं। आप कह रहे तो रहे हो, लेकिन भगवान ने कहा कैसे होगा भरोसा? का परीक्षा दो। तो परीक्षा पहले लेनी चाहिए थी, मित्रता होने के बाद परीक्षा। भगवान ने कहा परीक्षा भी देने को तैयार है, तुम्हें भरोसा हो जाए। भगवान ने परीक्षा दी, सुग्रीव जी को भरोसा तो हुआ, लेकिन भीतर रखा। बाहर से कहने लगे शत्रु मित्र दुख सुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। ये तो सब माया है, यथार्थ में तो कुछ है नहीं। शत्रु मित्र भासते हैं, इनकी प्रातिभाषिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता नहीं। भगवान ने कहा कि ये वेदांत की बात आपसे नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम व्यवहार की बात कर रहे हैं। व्यवहार में बाली तुम्हारा शत्रु है कि नहीं? सुग्रीव जी बोले कौन कहता है? बाली परम हित जासु प्रसादा, बाली तो हमारा परम हित ऐसी है। लक्ष्मण जी ने कहा सुन लो महाराज, ये दोनों भैया मिलकर एक हो जाएंगे, आप काहे को बीच में परेशान होते? अच्छा सुग्रीव जी चाहते क्या हो? अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन रात, सब छोड़कर आपका ही भजन करो। लक्ष्मण जी हंसे। क्यों हंस रहे हो? ये कह रहे हैं सब छोड़कर आपका भजन करो। इनसे ये पूछ लो इनके पास सब है क्या जो ये छोड़ना चाहते हैं? अभी तो कह रहे थे बाली ने सब छुड़ा लिया, हर ली ने सर्वस अरुणादि, और अब कह रहे सब तज भजन करो दिन राति। तो इनका भाव तो ऐसा है कि पहले सब दिला दो तब तो सब छोड़ेंगे। भगवान ने कहा कि मैं सुग्रीव को नहीं छोड़ूंगा। बाली के पास गए, पिटकर आए तो कहने लगे आपकी गलती, आपने कुछ नहीं किया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनभा कुलिस गई सब पीरा। सुग्रीव जी का पक्ष लिया, और तो और बाली वध करके सुग्रीव को राजा बनाया। और भगवान प्रवर्षण पर्वत पर कई महीने रहे। सुग्रीव जी ने एक दिन भी जाकर नहीं पूछा कि क्या हालचाल है। सुग्रीव जी भगवान को भूल गए, लेकिन भगवान ने कहा यही सायक में मारा बाली, यही सायक मारा मैं बाली, तेई सरहतों मूढ़ कहां काली। कल उसी बाण से सुग्रीव का वध करूंगा।
लक्ष्मण जी बहुत खुश हुए। अच्छा तुम खुश क्यों हो रहे हो? का खुश इसलिए हो रहे हैं कि आपको क्रोध आया, तो आता ही नहीं था कभी, लेकिन क्रोध करना आया नहीं। अगर क्रोध करना था तो हमसे पूछ लेते, इसके विशेषज्ञ तो हम हैं। भगवान ने कहा क्रोध में गड़बड़ी कहाँ हुई? लक्ष्मण जी बोले आपको क्रोध आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मार देंगे सुग्रीव को? हाँ। कब मारेंगे? कल। ऐसा तो क्रोध देखा ही नहीं कि क्रोध आज आवे और मारेंगे कल। मैं आज जाता हूं, आज ही वध करके आऊं। और लक्ष्मण जी चले तो भगवान मुस्कुरा कर बोले सुनो सुनो सुनो, मार मत देना। फिर आप तो ऐसे कह रहे थे। भगवान ने कहा कल तो कभी आता ही नहीं है, हम तो डराने के लिए कह रहे थे, तुम भी डराना। भय दिखाई ले आवहु। और इतना कहते कहते राम जी की आंखों से आंसू बरसने लगे। भगवान कहते हैं भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। सुग्रीव बिना है, अपना है, सखा है। अरे महाराज इसमें इतनी त्रुटियां तो भी आप इसका पक्ष ले रहे हो। भगवान ने कहा क्या करें, हमारी मजबूरी है। श्री जानकी जी ने इस पर कृपा कर दी है, और जिस पर जिससे किशोरी जी श्री जानकी जी कृपा कर देती हैं, उनका पक्ष मुझे लेना ही होता है और उसका उद्धार मैं करता ही हूं। और सचमुच भगवान ने सुग्रीव जी का पक्ष लिया। भगवान ने मारीच तक को सदगति दी। क्यों? श्री जानकी जी ने देख लिया, और श्री जानकी जी की कृपा दृष्टि जिस पर पड़ गई, उसके तो पीछे पड़कर मुझे सदगति देनी होती है। तो भगवान इस नाते को स्वीकार करते हैं, मानो एक भगति कर नाता। तो राम जी के चरणों में प्रेम तो करें, पर श्री किशोरी जी के नाते, श्याम सुंदर के चरणों में प्रेम तो करें, पर श्री राधिका जी के नाते। और यह नाते से जो प्रेम होगा वो इतना सुदृढ़ होगा, इतना भगवान की जिम्मेवारी होगी श्री जानकी जी के द्वारा राम जी से नाता जोड़ने पर, श्री राधिका जी की के माध्यम से श्री कृष्ण से नाता जोड़ने पर भगवान की जिम्मेवारी। और जब भगवान की जिम्मेवारी, तो हम निश्चिंत निर्द्वंद भाव से भगवान के होकर रहेंगे। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं करिए राम पद पंकज, करिए राम पद पंकज, नेहा नेहा राम पद पंकज। सब कर मत खगनायक करिए राम पद पंकज, नेहा करिए राम पद पंकज, करिए राम पद पंकज, नेहा राम पद पंकज पंकज पंकज। सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज, नेहा सब कर मत खगनायक खगनायक ना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिय सिय सुमिरत राम जु, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जग, भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की।